हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जय राधा माधव राधा माधव राधे। जय गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, जय गौर हरि। श्री राधा गोविंद जी की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे नित्यानंद प्रभु की लीलाएं, जिसमें उनकी माधवेंद्रपुरी से मिलन होता है और उसके बाद में माधवेंद्रपुरी के भाव में नित्यानंद प्रभु भी उसी भाव में आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को आलिंगन करते हैं और एक दूसरे को छोड़ने को तैयार नहीं। ये माधवेंद्रपुरी का कल हमने परिचय भी पढ़ा था। माधवेंद्रपुरी जो है उन्हीं के आने के पश्चात गौड़ी संप्रदाय में माधुरी रस प्रवेश किया। इससे पहले मुख्यतः
तत्व ज्ञान था, मध्वा संप्रदाय से आगे माधवेंद्र पुरी आने के बाद इस मध्वा ब्रह्म मध्वा गौड़ी संप्रदाय में रागानुगा भक्ति माधुर्य रस का प्रवेश हुआ, विशिष्ट माधुर्य रस का प्रवेश हुआ। और उसी के पश्चात उन्हीं के शिष्य ईश्वरपुरी और ईश्वरपुरी के शिष्य स्वयं भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य परंपरा में 6 गोस्वामी, इस तरह से इन सारी चीजों का प्रवेश हुआ इस संप्रदाय में। आगे कहते हैं, यही मत माधवेंद्र नित्यानंद प्रति आहार निशा बोलना करे न रति मति। इस प्रकार से माधवेंद्र पुरी नित्यानंद प्रभु की मीटिंग के बाद में इस प्रकार माधवेंद्र पुरी दिन और रात माधवेंद्र पुरी ने नित्यानंद प्रभु के प्रति अपना स्नेह व्यक्त किया, अपने स्पीच से और अपने क्रियाकलाप से। माधवेंद्र प्रति नित्यानंद महाशय गुरु बुद्धि व्यतरिका आर न कर। नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्र पुरी को अपना गुरु नित्यानंद प्रभु ने माधवेंद्र पुरी को अपना गुरु समझा, गुरु से कम नहीं समझा। तो इस गुरु शिष्य परंपरा में नित्यानंद प्रभु को श्री माधवेंद्र पुरी का शिष्य माना गया। कई लोग बोलते हैं कि वो लक्ष्मीपति तीर्थ के शिष्य थे जो उनके ऊपर इसी परंपरा में थे, लेकिन वो माधवेंद्र पुरी से भी ऊपर जो लक्ष्मीपति तीर्थ थे उनसे शिक्षा ली, उन्होंने दीक्षा ली। आगे यही मत है, अन्य नहीं दुई महामती कृष्ण प्रेम ना जाने ना कोखा दीवा रहती। ये जो दो ग्रेट पर्सनालिटी हैं, दो महान व्यक्तित्व हैं, माधवेंद्र पुरी और नित्यानंद, ये इतने कृष्ण प्रेम में मग्न रहते थे, इतने भाव में रहते थे कि इनको पता नहीं चलता था कि दिन है या रात्रि। कृष्ण प्रेम में पागल थे दोनों, माधवेंद्र पुरी और नित्यानंद। और इस भौतिक जगत की जो दिन और रात्रि होता है वो उनको पता नहीं था। ततो दिन माधवेंद्र संगे नित्यानंद था किया चलीला से जथा सेतु पर। दोनों कुछ समय तक संग रहने के बाद में नित्यानंद प्रभु रामेश्वरम चले गए, सेतुबंध चले गए, अपनी तीर्थ यात्रा कंटिन्यू की। माधवेंद्र चलीला सरी यो देखी बारे कृष्णा वेश की निज देहा नहीं स्मरे। माधवेंद्र पुरी भी सरयू नदी की तरफ चले गए और इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में डूबे हुए दोनों अपना शरीर भी भूल गए। अतएव
जीवनेरा रक्षा से विरह बाह्य था कि लेके ही से विरह प्राण रहे। इसलिए एक भक्त की जो भगवान से विरह है वो उन्होंने पूरे जीवन भर बनाए रखा, बाद में नहीं। अगर कोई बाहरी चेतना में होता तो इस तरह इंटेंस फीलिंग को कैसे बनाए रख सकते। अगर कोई बाहरी चेतना में होता तो इस तरह एक्सटर्नल फीलिंग को नहीं बनाए। विरह के विरह के दुख को नहीं सहन कर सकते। अगर कोई व्यक्ति कृष्ण के विरह में जो भाव है उसको सहन करता है और कृष्ण में के प्रेम में डूबा रहता है, तो वो सामान्यतः अपने जीवन को भगवान के विरह में पालन नहीं कर पाता। इसीलिए बाहरी चेतना से जो बाहरी चेतना से ऊपर है वो हमेशा उस आंतरिक भाव में रहता है और उस आनंद को बिना किसी बाधा के प्राप्त करता रहता है और इस तरह से अपनी भक्ति को नरिश करता है और इस तरह से वो अपने लाइफ को सस्टेन कर सकता है, मतलब लाइफ चला सकता है विरह में दुख में दुख। श्री चैतन्य चरितमृत में कहा गया जो भगवान का शुद्ध प्रेम है वो स्वर्ण के समान है। जम्बू द्वीप में जो जम्बू नदी में स्वर्ण पिघला हुआ स्वर्ण होता है, ये इस प्रकार के डज नॉट एग्जिस्ट ह्यूमन सोसाइटी, इस प्रकार की ह्यूमन सोसाइटी में नहीं होता। इस तरह से अगर होता तो ह्यूमन सोसाइटी में जो सेपरेशन में अगर बाहरी चेतना में है तो विरह में व्यक्ति उतना जीवित नहीं रह सकता अगर विरह में बाहरी चेतना में, लेकिन आंतरिक चेतना में कितना भी विरह है वो सहन कर सकता है क्योंकि इस विरह से आनंद मिलता है। चैतन्य महाप्रभु ने ये रामानंद राय के साथ और सची माता के साथ ये विरह का बताया था। रामानंद राय स्वरूप दामोदर के साथ चैतन्य महाप्रभु कहते थे मुझे लज्जा आती है कि मेरे हृदय के अंदर क्या क्रियाएं चल रही। ये उनका विरह का भाव था कृष्ण से। मैं सारे फॉर्मेलिटी से हटके मैं अपने हृदय से बोल रहा हूँ, सुनो। हालांकि कृष्ण प्रेम में डूबे रहते थे लेकिन चैतन्य महाप्रभु बोल रहे मेरे प्रिय मित्रों मेरे पास थोड़ा सा भी भगवान के लिए प्रेम नहीं है। जब तुम मुझे देखते हो कि भगवान में प्रेम में मैं रो रहा हूं, मैं झूठा ही अपने भाग्य का प्रदर्शन कर रहा हूँ कि मैं भगवत प्रेम में रो रहा हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। हालांकि चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं डूबे हुए हैं।
चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, मैं अपना जीवन कीड़े के समान बिता रहा हूं बिना किसी लक्ष्य के। वास्तव में मेरा जो कृष्ण के प्रति प्रेम है वो तो बहुत दूर है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो तो झूठा है, मिथ्या है। इस प्रकार से जब आप मुझे क्राई करते हुए देखते हैं, रोते हुए देखते हैं, मैं केवल मात्र अपने भाग्य को प्रदर्शित कर रहा हूँ। ये इसको समझने का प्रयास करो बिना किसी संशय। हालांकि मैं कृष्ण का चंद्र के समान फेस को नहीं देखता हूँ जो जिसमें वो बांसुरी बजा रहे हैं और मेरी उनके साथ मिलने की कोई संभावना नहीं है, फिर भी मैं अपने शरीर का टेक केयर कर रहा हूँ। ये मेरी भौतिक कामना है। इस प्रकार से मैं एक मक्खी या मच्छर के समान जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। ये चैतन्य महाप्रभु ने अपनी आंतरिक भावना प्रदर्शित की। हालांकि वास्तव में तो वो उनका स्वयं भगवान है, राधा रानी के मूड में आए। वो अपने प्रेम को भी कम बता रहे हैं। आगे बोला, नित्यानंद माधवेंद्र द्वि दर्शन जय सुने ये तारे मिले कृष्ण प्रेम धन। जो भी इस प्रकार के जो विषय हैं नित्यानंद प्रभु और माधवेंद्र के भी सुनता है वो सर्टेनली निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम का धन प्राप्त करेगा। है न मते नित्यानंद ब्रह्म प्रेम रसे सेतु बंधे आइले न कतक दिवस। इस प्रकार से अति आनंद के मूड में कुछ दिन नित्यानंद, कुछ दिनों बाद नित्यानंद प्रभु सेतु बंध मतलब रामेश्वर पहुंचे, अपनी यात्रा कर रहे थे। धनु तीर्थ स्नान करी गेला रामेश्वर तबे प्रभु आइले न विजय नगर। धनुष तीर्थ में स्नान करने के बाद वो रामेश्वरम के दर्शन कर गए। उसके बाद वो विजयनगर गए। मायापुरी अवंती देखिए गोदावरी आइले न जियोरा नरसिंह देवपुरी। उन्होंने मायापुरी विजिट किया, मतलब हरिद्वार, अवंती नगरी उज्जैन को विजिट किया, गोदावरी रिवर को, एंड देन उन्होंने जी एन नरसिम्हा को विजिट किया। जी एन नरसिम्हा त्रिमाला देखिए कुर्मा नाथ पुण्य स्थान सेशन नीलांचल देखी पाए। उन्होंने तिरुमाला और कुर्म क्षेत्र विजिट किया और फाइनली वो जगन्नाथ मंदिर गए और जो नीलांचल के लॉर्ड है। आइले ना नीलांचल इंद्र नगर भज देखी मात्र मूर्छा हिले शरीर। जैसे ही वो नीलांचल के पास गए वो मूर्छित हो गए। टेम्पल का फ्लैग देख के, जो जगन्नाथपुरी के ऊपर टेम्पल का झंडा है, ध्वज है, उसको देख के वो बेहोश हो गए। देखी लेना चतुर्व्यूह रूप जगन्नाथ प्रकट है परमानंद भक्त वर्ग के साथ। उन्होंने जगन्नाथ को उन्होंने देखा कि जगन्नाथ जो है चतुर्व्यूह के स्त्रोत जगन्नाथ जी, वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, ये सारे जो इनका स्त्रोत और उनके भक्तों का स्त्रोत जो है जगन्नाथ जी। जगन्नाथ जी जो है वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध, मतलब श्री द्वारकाधीश का कंबाइंड फॉर्म है। और आगे बोला गया प्रकट परमानंद भक्त वर्ग स्थान।
तो श्री जो नंद नंदन है वही अपने लीलाओं को करने के लिए नीलांचल में कुरुक्षेत्र क्षेत्र में अपने सेवकों के साथ प्रकट हुए। देखी मात्र हई लेना पुलक मूर्छिते पुनः बाह्य हये पुनः पदे पृथ्वी। भगवान को देख के इमीडिएटली उन जगन्नाथ जी के दर्शन करके नित्यानंद के रोम रोम खड़े हो गए, बाल खड़े हो गए और वो मूर्छित हो गए। जब उन्हें मूर्छा से वापस होश में आए, फिर से उनको जगन्नाथ जी के दर्शन करके फिर से ग्राउंड पे, फिर से पृथ्वी पे गिर गए, इतने ज्यादा भाव में थे। कंपस्वेद पुलकशो अच्छद ओंकार की कहिते पार नित्यानंद विकार। शिवरिंग, प्रॉस्परिंग, कंपन, पसीना और जमीन पे गिरना, जोर से आवाज करना, कौन इन सब चीजों को वर्णन कर सकता है जो नित्यानंद प्रभु के लक्षण दिखे। आगे बोलते हैं, यही मत नित्यानंद थाकी नीलांचले देखिए गंगा सागर आइला कौतूहल। नीलांचल में कुछ समय रहने के बाद नित्यानंद प्रभु गंगा सागर गए। तारा तीर्थे जारा तारे तीर्थे यात्रा सबे के पारे कहिते किछु लिखिलाना मात्र ता रूपे कृपा है। भगवान किसी यात्रा का वर्णन कौन कर सकता है। मैंने वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, मैंने तो बहुत संक्षिप्त में उनकी कृपा के बारे में लिखा। मत तीर्थ भ्रमी नित्यानंद राय पुनर्बार आसिया मेरिया माधुरा। बहुत सारे तीर्थों का विजिट करने के बाद में नित्यानंद प्रभु फिर से मथुरा में आ गए। फिर से मथुरा में आगे कहा जा रहा है, वीरावधि वृंदावने करे न वसती कृष्ण आवेश न जाने न देवरती। इस प्रकार से वो वृंदावन में स्टे किया, वृंदावन में रहे काफी टाइम और कृष्ण में इस तरह से ऑब्जॉर्व हो गए। कृष्ण में इस तरह से उन्होंने मन लगा लिया कि उनको पता नहीं लग रहा था कि डे है या नाइट है। आहार नहीं का कदाचित दुग्ध पान सेह यदि अयाचित केह करे दान। उन्होंने कुछ नहीं खाते, सब खाना पीना बंद कर दिया था, पर कभी कभी मिल्क लेते थे। कोई भी जब उन्हें ऑफर करता था थोड़ा मिल्क ले लेते थे। नवदीपे गौरचंद्र अच्छे गुप्त भावे यहाँ नित्यानंद स्वरूपे रमन जागे। नित्यानंद प्रभु जानते थे कि लॉर्ड गौरचंद्र जो हैं, चैतन्य महाप्रभु नवदीप में अज्ञात रूप में रह रहे हैं। ये उन्होंने मन में सोचा, उनको मन में आया कि अज्ञात रूप में नवदीप में चैतन्य महाप्रभु रह रहे हैं। अपना ऐश्वर्य प्रभु प्रकाशी में जबे आमी गया करीमु अपना सेवा करे। तो नित्यानंद प्रभु ने सोचा कि अभी तो मैं वृंदावन में रहता हूँ और मैं लॉर्ड गौरांग को सेवा करने उसी समय चला जाऊंगा जब वो अपना ऐश्वर्य प्रकाशित करेंगे। मतलब वो जब सबको बताएंगे कि मैं अभी बाल्य लीला कर रहे हैं, जब वो अपना बड़े लीला करेंगे गौरांग महाप्रभु के रूप में। अभी तो निमाई पंडित के रूप में बाल्य लीला कर रहे हैं, या विश्वम्भर के रूप में जब बड़े गौरांग महाप्रभु की लीला करेंगे उसी समय मैं नवदीप में चला जाऊंगा, उनकी सेवा करूंगा। अभी मैं तब तक वृंदावन में रहता हूँ। भगवान का चैतन्य महाप्रभु का अपीयरेंस तो हो गया था, लेकिन अभी बाल्यकाल की लीला बता रहे थे, इसलिए नित्यानंद प्रभु जो है अभी वृंदावन में रुके। यही मानसिका करी नित्यानंद राय मथुरा छाड़िया नवदीप नहीं जाए। ये सोच के नित्यानंद प्रभु जो है नवदीप में नहीं गए, बट मथुरा में रहे।
निरवधि विहारे कालिंद्र जले शिशु संगे वृंदावने धूला खेले खेल। उन्होंने रेगुलरली यमुना के जल में रेगुलरली अपने लीलाएं की और वृंदावन में बच्चों के साथ खेलते थे। यद्यपि यह नित्यानंद धरे सर्वशक्ति तथापि अकार है न दिले न विष्णु भक्ति। जबे गौर चंद्र प्रभु करीबे प्रकाश तना से अज्ञाय भक्ति दाने विलास। यह किछु न करे चैतन्य आज्ञा विनय यहाँ ते अल्पलता नहीं पाए प्रभु का। हालांकि नित्यानंद प्रभु सर्वशक्तिमान है, उन्होंने फिर भी उस समय भक्ति का सबको वितरण नहीं किया, क्योंकि पहले गौरचंद्र को गौरांग महाप्रभु को वितरण करना था, उसके बाद नित्यानंद प्रभु करेंगे आगे, उनके आदेश करेंगे। इसलिए हालांकि उनके पास पूरी शक्ति थी, भगवान स्वयं है नित्यानंद प्रभु, लेकिन उन्होंने भी भक्ति को सबको वितरण नहीं किया। जब गौरांग महाप्रभु ने अपना प्रदर्शन किया, गौरांग महाप्रभु की लीलाएं प्रदर्शित की और सब लोग मानने लगे कि ये तो भगवान है, भक्त के अवतार के रूप में है, तब जाके नित्यानंद प्रभु ने भी अपनी भक्ति का वितरण किया। जो चैतन्य महाप्रभु के पार्षद होते हैं और जो उनके सेवक होते हैं, वो कभी भी उनके बिना भक्ति का वितरण नहीं कर सकते, लेकिन इससे उनकी महिमा कम नहीं होती। चाहे भक्ति का वितरण बहुत लेट भी करें, इससे उनकी महिमा कम नहीं होती। तो जो नित्यानंद प्रभु हैं, वो तो कृष्ण से अभिन्न है, गौर कृष्ण के ही विस्तार है और स्वयं बलदेव हैं। वही केवल कृष्ण प्रेम को बांट सकते हैं, लेकिन जब तक चैतन्य महाप्रभु ने, गौरांग महाप्रभु ने आदेश नहीं दिया, तब तक उन्होंने भक्ति का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं किया। और वो उन्होंने किसी को चैंटिंग का प्रीच भी नहीं किया, चैंटिंग का प्रचार नहीं किया, जब तक चैतन्य महाप्रभु की इच्छा नहीं। जब चैतन्य महाप्रभु ये सारी कृपा का वितरण करेंगे, तब जो है नित्यानंद प्रभु भी घर घर जाकर भगवान के नाम का प्रचार करेंगे। लेकिन कब तक नहीं, जब तक चैतन्य महाप्रभु अपनी लीलाएं प्रदर्शित नहीं करते। हालांकि चैतन्य महाप्रभु भी बाद में, नित्यानंद प्रभु के बाद प्रकट हुए थे, इसलिए चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के पद चिन्हों पर चलते हुए जिसको भी अपना कल्याण करना है, वो इस वैष्णव शिष्टाचार को क्रॉस नहीं करता है और अपनी उच्च भाषा और भौतिक अहंकार को प्रदर्शित नहीं करता है प्रीचिंग के बहाने, जब तक उनके भगवान की आज्ञा नहीं, गुरु की आज्ञा नहीं। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने कल्याण कल्पतरु में एक गीत लिखा है, बोले आमिता वैष्णव ए बुद्धि हईले आमाने नाहबा आमी प्रतिष्ठा सासी हृदय दुष्टि बे हईबा निराय गामी। अगर कोई सोचता है कि मैं वैष्णव हूं और मुझे सब जगह से सम्मान मिलना चाहिए, कोई सोचता है कि मैं वैष्णव हूं और मुझे सम्मान मिलना चाहिए, और अगर मेरे मन में मान और प्रतिष्ठा की इच्छा है, मैं
डेफिनेटली नरक जाऊंगा। जो भगवान कृष्ण है वही नित्य सबके नित्य पूजनीय भगवान है, और उनके उनके आदेश को मन से, वाणी से और शरीर से पालन करना ही रियल वैष्णविज्म। और यही पोजीशन जो है आनंददायक है सर्वेंट के रूप में। घृणित क्या काम है इस भौतिक जगत में प्रोमिनेंट और डोमिनेंट बन के, ये घृणित कर है। चिंताओं से भरी सेवा, ये सब जो है इस भौतिक जगत के घृणित चीजें हैं भक्ति के नाम पे। तो भक्ति विनोद ठाकुर लिख रहे हैं, अमिता वैष्णव एक बुद्धि है, लेकिन मैं वैष्णव हूं और मेरे को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, ये भी बुद्धि जो है प्रतिष्ठा वाली बुद्धि, भौतिक बुद्धि। कई अनंत की सिवा अज्ञानी देवता, चैतन्य अज्ञा हत कर्त पालियता। ब्रह्मा, अनंत, शिव और दूसरे डेमिगॉड्स जो हैं, जो सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और विनाश करते हैं चैतन्य महाप्रभु के आदेश से। इहाते जे पापीगण मन दुख पाए, वैष्णव आदर्श से पापी स्वार्थ है। पापी लोग जो ये सब चीजें नहीं सुनना चाहते हैं, वो वैष्णव बनने के योग्य नहीं। साक्षात देखा सबे यही त्रिभुवने, नित्यानंद द्वारे पाइले ना प्रेम धने। आप स्वयं देखिए किस तरह से नित्यानंद प्रभु ने इस जगत के लोगों को भक्ति का खजाना दिया। चैतन्य रे आदि भक्त नित्यानंद राय, चैतन्य रे यश वैसे जहाँ रे जीवन। नित्यानंद प्रभु जो है वो चैतन्य महाप्रभु के सबसे श्रेष्ठ अग्रज डिवोटी है, क्योंकि उनके जीवा पर हमेशा चैतन्य महाप्रभु की महिमा रहती है, इसलिए नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की महिमा गाते रहते हैं। निशा चैतन्य कथा प्रभु का है, तारे भजिले से चैतन्य भक्ति है। दिनों रात नित्यानंद प्रभु जो है लॉर्ड चैतन्य की महिमा गाते हैं। और जब कोई व्यक्ति नित्यानंद प्रभु की पूजा करता है तो डेफिनेटली उसको चैतन्य महाप्रभु की भक्ति मिलती है। जब कोई नित्यानंद प्रभु की वर्शिप करता है तो उसको चैतन्य प्रभु की भक्ति मिलती है। जब भी कोई नित्यानंद प्रभु की महिमा गाता है और उनके वैष्णव अनुयायियों की महिमा गाता है तो उसकी जो है भक्ति करने की तीव्रता और बढ़ जाती है। आदिदेव जय जय नित्यानंद राय, चैतन्य महिमा सुरे जहाँ रे कृपा। चैतन्य नित्यानंद प्रभु की जय हो, जो चैतन्य महाप्रभु के पहले विस्तार है। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु की महिमा और बढ़ती है किससे? नित्यानंद प्रभु की कृपा से। सब लोग नित्यानंद प्रभु अगर सब वैष्णव कृपा करें तो चैतन्य महाप्रभु की महिमा और भी बढ़ेगी, क्योंकि नित्यानंद प्रभु के जीवा पर हमेशा चैतन्य महाप्रभु की महिमा रहती है। चैतन्य कृपाए है नित्यानंद रति, नित्यानंद जाने ले आपाद नहीं करते। उल्टा भी है, व्यक्ति नित्यानंद प्रभु के पीछे आसक्त हो सकता है अगर चैतन्य महाप्रभु कृपा हो, और जिसके पास नित्यानंद प्रभु कृपा हो उसका कोई शत्रु नहीं हो सकता।
तो जो बिना किसी कपट के नित्यानंद प्रभु के चरणों में जाता है, वो व्यक्ति इस बद्ध जीवन से मुक्त हो जाता है और क्वालिफाई हो जाता है, योग्य हो जाता है नित्यानंद प्रभु की सहायता करने के लिए। नित्यानंद प्रभु की 10 प्रकार के रूप में जो नित्यानंद प्रभु 10 प्रकार के रूप में जो गौर कृष्ण की सेवा करते हैं, उसमें उसका नित्य भागीदार बन जाता है। नरोत्तम दास ठाकुर इसलिए बोलते हैं, है ना निताई बिना भाई राधा कृष्ण पाई नहीं, दृढ़ करी धारण नहीं तेरे पाए। बिना नित्यानंद की मर्जी के कोई भी राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को पकड़ के रखो। नित्यानंद प्रभु के गाइडेंस में सब लोग गौरांग महाप्रभु की सेवा में डूब सकते हैं। आगे बढ़, संसारे र पार हया भक्ति र सागरे, जे डूबी वैसे भजुका निताई चंद्र। जो इस भौतिक संसार को क्रॉस करना चाहते हैं और भक्ति के सागर में डूबना चाहते हैं, उनको नित्यानंद प्रभु की सेवा करनी चाहिए। केहा बोले नित्यानंद जेना बलराम, केहा बोले चैतन्य रे बड़ा प्रिय धाम। कई बोलते हैं नित्यानंद प्रभु बलराम के समान है, कई लोग बोलते हैं नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के बहुत प्रिय हैं। की बाजती नित्यानंद की बा भक्त जन, जाना जेना मत इच्छा न बोलिए के। जे कहने चैतन्य रा नित्यानंद नाय, तब सही पाद पद्म राहु का हृदय। कई लोग नित्यानंद प्रभु को सन्यासी समझ सकते हैं, कई उनको शुभ भक्त समझ सकते हैं, कई लोग उन्हें ज्ञानी समझ सकते हैं। जो भी जिसको समझना है, जैसा भी बोलना है कर सकता है। अगर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के बहुत तुच्छ कोई अगर समझता है कि नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के बहुत तुच्छ डिवोटी हैं, फिर भी मैं वृंदावन दास ठाकुर तो उनके चरणों में अपना हृदय को लगा के रखूंगा, ये इनका भाव है वृंदावन दास ठाकुर। कई लोग नित्यानंद प्रभु को लक्ष्मीपति तीर्थ का सन्यासी शिष्य समझते हैं। कई लोग उन्हें कृष्ण के प्रेम में उनका भक्त समझते हैं। कई लोग समझते हैं कि वो वेदांत के बहुत बड़े विद्वान स्कॉलर हैं। वे भगवान को जिस भी तरीके से समझना चाहे समझ सकते हैं। वृंदावन दास ठाकुर बोलते हैं, मेरे वर्शिपेबल लॉर्ड, जो मेरे पूजनीय पते हैं, वो तो नित्यानंद प्रभु। और अगर नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के तुच्छ सेवक भी हैं, तो भी मैं इस सब्जेक्ट में, मैं इस विषय में नहीं जाऊंगा। मैं तो अपना हृदय को, मैंने अपने हृदय के अंदर नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को धारण कर रखा। एत परिहारे ओए पापी निंदा करे, तबे लाठी मारो ना तारे, सिरे रहे ऊपर। Therefore, मैं उस पापी व्यक्ति के सिर पे लात मार दूंगा जो नित्यानंद प्रभु की महिमा को, जो नित्यानंद प्रभु की महिमा को समझ नहीं पाता, जो नित्यानंद प्रभु की महिमा को समझ नहीं पाता और नित्यानंद प्रभु का निंदा करता है। जो नित्यानंद प्रभु की निंदा करते हैं, वे नरक में जाने योग्य हैं। और जो वृंदावन दास ठाकुर हैं, जो इस पुस्तक के रचयिता है, वो उनको लात मारने को तैयार है कैसे।
तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस तरह से बता रहे हैं, सेवक का स्वामी के प्रति आसक्ति जो है उसको बता रहे हैं। नित्यानंद प्रभु इस तरीके से नित्यानंद प्रभु की महिमा जो सरस्वती भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी गा रहे हैं कि किस तरीके से स्वामी को सेवक की सेवा करनी चाहिए। जो लोग नित्यानंद प्रभु की महिमा को नहीं जानते हैं, वो सत्य के बारे में अज्ञान है, सेल्फ, फिर भी वे भगवान की अहेतुक कृपा पाने योग्य ऐसे पतित जीव। तो वृंदावन दास ठाकुर जो कि वैष्णव आचार्य है, वे व्यास देव जी के अवतार है और नित्यानंद प्रभु के सर्वेंट है। इस तरह से वो बोलते हैं कि अगर डस्ट का, धूल का एक पार्टिकल भी अगर कुछ भाग्यशाली लोगों पर गिर जाए, वे शुभ प्राप्त करेंगे, उनकी अनर्थ निवृत्ति हो जाएगी और व्यर्थ की चीजों से मुक्ति हो जाएगी। तो इस प्रकार का जो कंपैशन है वैष्णव वो इमेजिनेशन के बियॉन्ड है और ये फुलिश नॉन डिवोटी है, उनकी मूर्खता से बाहर ये समझना कि उनके कल्याण के लिए, उनके हित के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। आगे बोला गया है, कौन चैतन्य रे लोक नित्यानंद प्रति मंद बोले है ना देखे से केवल स्तुति। अगर आपको कोई भी चैतन्य महाप्रभु का फॉलोअर ऐसा लगता है, अनुयायी लगता है जो नित्यानंद प्रभु के बारे में कुछ बोल रहा है, आपको जानना चाहिए कि ये वास्तव में उनका महिमा गान है। गौरांग महाप्रभु का कोई भी शुद्ध भक्त जो है कभी भी नित्यानंद प्रभु के निंदा को स्वीकार नहीं करेगा। नित्य शुद्ध ज्ञानवंत वैष्णव सकल, तभी ये कलह देखे सबे कौतूहल। वैष्णव हमेशा ज्ञान में शुद्ध रहते हैं, पूर्ण ज्ञानी होते हैं, इसलिए कभी वैष्णव के बीच में कोई झगड़ा भी हो, आपको जानना चाहिए कि ये इनकी लीलाओं का प्रदर्शन। तो ये समझना चाहिए कि जो क्वारल देखा था, झगड़ा देखा था नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य के बीच में, वो जीवों को बताने के लिए था और उनका नित्यानंद प्रभु के बीच, नित्यानंद के प्रभु के प्रति सेवा बढ़ाने के लिए था। क्योंकि गौरांग महाप्रभु के सारे डिवोटी जो है शुद्ध रहते हैं और पूर्ण ज्ञान में रहते हैं। उनमें अज्ञानता जैसे ड्यूअलिटी, अवर्जन, विमुखता, ड्यूअलिटी भगवान के विरुद्ध और विष्णु के अपोजिशन, वैष्णव के अपोजिशन उनमें रह नहीं सकते। इस तरह से यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद की प्रभु की महिमा हमने इस ग्रंथ में, ये जो ग्रंथ है चैतन्य भागवत में, इसमें दोनों की महिमा का श्रवण किया। अभी हम नित्यानंद प्रभु की महिमा का श्रवण कर रहे हैं। इससे पहले हमने चैतन्य महाप्रभु की महिमा का श्रवण किया। आज इसको थोड़ा यहीं पे विराम देते हैं और इसके आगे की जो नित्यानंद प्रभु की महिमा है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।
सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री श्री चैतन्य भागवतम की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, श्री भक्ति सिद्धार्थ ठाकुर महाशय की। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।